दोस्तों नमस्कार। यूथ सक्सेस प्रयागराज में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल यूथ सक्सेस प्रयागराज में को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ साथ आप पढ़ते रहिए। और जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब करिए, परिवार में शामिल होइए, उससे आपका ज़रूर लाभ होगा, लाभ होता ही होगा। जिनको मैथ नहीं आती है, मैं ट्रिकी मैथ लेके आया हूँ आपके सेशन में। मैं संख्या पद्धति पढ़ा रहा हूँ और इसके पहले जो है एसके सर ने क्लास लिया था आपसे आपको दिया था, तो इंट्रो हुई थी आपसे। लेकिन अभी थोड़ा सा सर क्लास लेंगे, आज ही लेंगे, और मैं फिर पार्ट 3 का जो है सेकंड भाग लेकर आया हूँ। आप पढ़िए। मैंने 4-5 टाइप मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, आप पढ़ेंगे इसके पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। और थोड़ा सा आप पढ़िए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप देख लीजिएगा पिछला, लेकिन आप 9 तक मैंने बताया था। 10, 11, 12, 14, 15 बचे हैं, मैं पूरा कराऊँगा। और इस तरीके के सवाल जो है, मतलब ये सब क्वेश्चन जो है पिछले परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं लगाऊंगा और मैं लगवाऊंगा आपसे भी, आपको भी सिखाऊंगा। सीख रहे हैं, पक्का सीख जाएंगे। 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। देखने में लगता होगा कि बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस एक लाइन में ऑप्शन देख के मार दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको। 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है। योग 15 में 3 से भाग दीजिए, इसमें 5 आएगा। मध्य वाली संख्या आ गई, 1 2 3 मध्य वाली संख्या आ गई। फिर 6 5 6, इसके बाद संख्या आएगी 6 आएगी, इसके पहले संख्या की 4 आएगी। अब मध्य वाली संख्या 5 आपकी आ गई। इसमें क्या दिया है, इसका योग 15 है, गुणनफल कितना होगा इसमें आप पूरा कर दीजिए। संख्या 4 5 20, 20 छक्का 120, आंसर आ गया। आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस इसे देखिए, ऑप्शन मारते रहिए। हम आपको सब आसान बना देंगे। बस आपको प्रैक्टिस दोस्तों करना है, प्रैक्टिस आप ही को करना होगा और मैं सिखाऊंगा इस चीज़ को और कराऊंगा भी। अभी टेलीग्राम पे जाइएगा, यूथ सक्सेस प्रयागराज से आपका टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है। इस ग्रुप में आप ऐड होइए और निरंतर ऐसे क्लास चलती रहेगी। सर भी क्लास लेंगे, थोड़ा सा भी व्यस्तता है लेकिन क्लास लेंगे, आज ही क्लास लेंगे, पहले क्लास लेंगे। और मैं कुछ दिन में जो है, जब एग्ज़ाम आ जाएगा, नज़दीक आ जाएगा, तो एग्ज़ाम के नज़दीक मैं टेस्ट सीरीज देने का प्रयास करूँगा और देंगे, पक्का देंगे आपको। लेकिन इस ग्रुप में आपको जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन हुआ, कुछ करना नहीं है आपको। आपने योग दिन का 15 है, 15 उठाएँ, 3 से भाग दिए, 5 आया। मध्य वाली संख्या आ गई, जिससे मैंने पहले फिर बताया था। इसके पहले बस 6 आएगा, इसके बाद 4 आएगा। इसको जो है योग करेंगे 15 आएगा। अब इसको गुणनफल कितना होगा पूछा है, इसको आप करेंगे तो 120 आएगा। 120 ऑप्शन में है। मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। फिर उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनका वर्गों का अंतर 84 है। इसमें आपको SSC MTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। SSC MTS पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको कुछ करना नहीं है। 84 को उठाइए, 2 से भाग दीजिए, 42 आया। 42 ऑप्शन में है। अगर आपको चेक करना है, आगे चेक करना है तो करना कुछ नहीं है आपको। 42 है, 20 का वर्ग ले लीजिए, 22 का 20 का वर्ग 400, 22 का 484 माइनस कर दीजिए, 84 आंसर आया। 84 आया है, 84 आपको है। मतलब इससे पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन सही है दोस्तों। कुछ नहीं, उठाइए, लगाइए और टिक मार दीजिए। और बहुत क्लास आपको अच्छी लगेगी दोस्तों। बस आप निरंतर बने रहिए और जिस तरीके आप पढ़ रहे हैं इसे पढ़ते रहिए। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग 61 है।
वर्गों का योग 61 है। तो ये संख्याएं हैं ऑप्शन 4 तथा 5, 5 तथा 6, 7 तथा 6 तथा 7, -6 -5। आप इस क्वेश्चन को जो है बेसिक से तौर से लगाएंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन मैं ऑप्शन से इस सब क्वेश्चन जो है आप ऑप्शन से ही लगा लेंगे, करना कुछ नहीं है दोस्तों आपको। जैसे इसको चेक कीजिए, इसका वर्क लीजिए, 4 चौक 16 और प्लस 5 5 25, काउंट कीजिए, 6 5 11 3 1 4, 41 आया, 41 आया। इसका फिर 5 5 25 25, फिर 6 6 36, 61 आया। यही सही है दोस्तों। इसी तरीके आप इस तरीके देखेंगे तो ये भी सही होगा, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि ऋणात्मक दिया, माइनस में दिया है, इसीलिए ये माना जाएगा दोस्तों। फिर इस सेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि टाइम नहीं लूँगा, वीडियो लंबी हो जाती है और थोड़ा सा अपलोड करना हो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। खैर वीडियो तो प्ले लिस्ट में रहेगी, जो है आप देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ सेशन को दोस्तों। निरंतर इस तरीके बने रहिए और बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। आपको मैथ में सिखा के छोड़ूंगा। बेसिकली जो है, जो यूपी डेट में जो बालिका हैं डरती हैं, लड़कियां डरती हैं, डरे नहीं, मैथ आपको आएगा। और ऐसा नहीं है कि सबको नहीं आती है, लड़कों को भी नहीं आती है और डरते हैं, इससे पीछे जितने भागेंगे उतना है। उसमें आपको कुछ करना है, ट्रिकी में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सही होगा, समय बचाएगा एग्ज़ाम में। इस तरीके से मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन 12 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 13। छह क्रमागत प्राकृतिक संख्या संख्याओं में से पहले तीन संख्या का योगफल 27 है। 27 है तो शेष तीन संख्या का योगफल कितना होगा? संख्याओं का योगफल कितना होगा? दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आपको कठिन लगेगी लेकिन कठिन नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। बस आप सेशन में बने रहिए, मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा भी। ये सवाल आप किसी प्रैक्टिस में उठा के देख लीजिएगा, कहीं न कहीं क्वेश्चन आया हुआ है। और मैं जितने भी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और क्वेश्चन दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो इतना जानिए कि कहीं न कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों। ऑप्शन 36, 35, 25, 24। दोस्तों करना क्या है इसमें, पूछा क्या है? पूछा है 6 क्रमागत 1 2 3 4 5 6। 6 पूछ लिया है, 6 पूछ लिया है, तो 6 में से हमको 3 पहले निकालना। तीनों का योग, 3 का योग जो है 27 है। 3 का योग 27 है। 3 का योग 27 है। 27 जैसे पिछली बार मैं करता था, हम लोग करते थे
3 से भाग देना है, 3 से भाग देना है। 3 नवा 27, 9 आया दोस्तों। मध्य वाली संख्या, तीनों में से मध्य वाली संख्या 9 आया। इसमें 10 रहा होगा, इसमें 8 रहा होगा, इसमें 8 रहा होगा, इसमें 11 रहा होगा, इसमें 12 रहा होगा, इसमें 13 रहा होगा। इसका आप जो है जोड़ेंगे 27 आएगा, 27 आएगा। जैसे 9 8 17 17 10 27 आएगा। इसका योगफल पूछा है दोस्तों, इसका योगफल कितना होगा, आपको बस यही करना था, कुछ नहीं। आपको दोस्तों 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से 3 संख्या का योगफल 27 है। 3 संख्या का योगफल 27 है दोस्तों। तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो कुछ करना नहीं है आपको। 6 पूछा है, फिर 3 का निकाल 27 से भाग देंगे, 3 जो है आएगा 9 आएगा। 27 का भाग 3 से देंगे 9 आएगा। 9 को जो है 3 संख्याओं का मध्य निकालें, 9 आया, 9 आया। फिर इसके बाद यहाँ 10 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा, 13 होगा। इसके पहले आप देख लीजिएगा तब समझ में आएगा आपको। फिर 8 होगा। इसका तब योगफल कितना हो रहा है, अगर 3 1 5 6 36 होगा दोस्तों, 36 होगा। बहुत ही आसान तरीके से हम लगाए, आप भी देखे होंगे और पढ़िए इस तरीके, और इससे अच्छे मैं समझने का प्रयास करूंगा दोस्तों। फिर 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा है आपको, लेकिन मिटा दे रहे हैं, आपको क्लियर क्लीन कर दे रहे हैं। यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग यस हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक सबसे बड़ा पूर्णांक यस किस रूप में संबंधित होगा, यस किस रूप में संबंधित होगा। दोस्तों यदि 5 क्रमागत पूर्णांक संख्या 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग यस हो तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक यस किस रूप से संबंधित होगा। ये देखने में आता होगा कि रीजनिंग का सवाल है, लेकिन संख्या पद्धति में पूछा गया था सवाल ये भी जो है ये पूछा गया है आपको MTS में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों इसके ऑप्शन है यस 10/5,
यस 4 यस प्लस 4 अपॉन 4 फिर यस प्लस 5 अपॉन 4 फिर यस प्लस 10 अपॉन 5। दोस्तों आपको करना क्या है इसमें, यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग यस हो तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक यस किस रूप में संबंधित होगा। आपको लगता होगा रीजनिंग सवाल है, लेकिन रीजनिंग सवाल नहीं, इसमें से पूछा क्या है आपको, जैसे पूछा है 5 1 2 3 4 5, जैसे पिछले नियम इस नियम से हम लगाएंगे। मध्य वाली संख्या 5 है, मध्य वाली संख्या 5 है। हाँ सॉरी, मध्य नहीं, इसमें मध्य यहाँ नहीं है। मध्य वाली संख्या यहाँ यस है और यहाँ बटे में 5 होगा। इसके आगे जब संख्या बढ़ेगी, एक इसमें होगा एक इसमें होगा, इसमें इसको जो है जोड़ देंगे, एक इसमें जुड़ेगा। जैसे यहीं 5 होता 5 से होता मध्य वाली संख्या, ये देखिए योग यक्स हो तो यक्स ये हो गया। अब किस रूप में संबंधित है मैं बता रहा हूँ आपको। अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 6 होता 7 होता, एक काउंट होता। इस तरीके ये भी है जो है दोस्तों, ये भी है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना क्या है, x अपॉन 2 प्लस 2 होगा। इसे हम जोड़ेंगे तो x प्लस 10 15 10 प्लस 10 बटे 5 आएगा आंसर दोस्तों। ये ऑप्शन सही है दोस्तों। इस तरीके मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। फिर आगे क्या अब समाप्त हो गया है दोस्तों। संभवतः क्लास अच्छी लगी होगी और अभी हम आपको कुछ नेक्स्ट क्लास में जब टाइम मिलता है आपको बताता हूँ कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। जैसे ये 52 का वर्गमूल निकालना है आपको कुछ, क्योंकि जब पेपर देने जाते हैं वर्गमूल गुणा भाग करने में बहुत समय लग जाते हैं। बड़े बड़े जो संख्या में भाग होते हैं आप इसको बेसिक तौर से करते हैं जिससे आपके छूट जाते हैं। और लेकिन मैं ट्रिक बताऊंगा, जैसे 52 को निकालना है आपको ऐसे प्लस करना है और प्लस करना है, इसके बाद इसका स्क्वायर लिखेंगे 25। फिर अगर इस संख्या 2 में अगर इसका स्क्वायर 25 लिखेंगे, अगर सिंगल होता सामने 0 लगाते हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। और डबल से अगर डबल मतलब इकाई दहाई में आ रहा है तो 5 5 25 पूरा उतारेंगे और इसका 2 दूना अगर 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 होगा। तो अगर एक संख्या में अगर यही 4 होता 4 चौक 16 होता तो मैं सामने 0 यहाँ नहीं लगाता, लेकिन यहाँ मैं 0 लगाऊंगा। 2 दूना 4। फिर इससे गुणा करूँगा 5 दूना 10 10 दूना 20। इससे आप जोड़ देंगे, इसे जोड़ देंगे, फिर 7 फिर 2 27 4। अब इसे चाहे इस तरीके कीजिए। अब हम लोग पहले की तरह इसे गुणा करते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरीके पूछ लेता है कि कितनी बार गुणा करेंगे आप। जैसे एक बार पूछ लिया कभी, अब मैं क्यों इसके लिए क्यों, इसके बाद मैं क्यों का भी बताऊंगा। जैसे इसका पूछ लिए हैं, इसका पूछ लिए हैं, 523 का स्क्वायर पूछ लिए तो बता नहीं पाएंगे आप, लंबा रहेगा। लेकिन इस तरीके आप लगाएंगे सक्सेस रहेंगे। अगर चेक ही करना हो, आप अगर चेक करना चाहते हैं बेसिक तौर से, तो
करना नहीं है। 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 10, फिर 10, 2 20 का 0, 2 5 बचे 25, 27, 27 देखिए चेक लीजिए इतना भी आया है गुणा करने से। और इस तरीके स्क्वायर निकालेंगे, 52 के स्क्वायर निकालेंगे। इस तरीके बहुत सारे ट्रिकें मैं बताऊंगा। ये ट्रिकी मैथ है, क्योंकि आप बेसिक्स से नहीं करके इससे करेंगे तो जिनको मैथ नहीं आती इनके लिए है, जिनको मैथ आती है तो बेसिक तौर से करेंगे, लेकिन कभी कभी इनको बीच में ट्रिक अपनानी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी जो सवाल होते हैं कभी कभी ट्रिक से बहुत आसानी से कम समय में सॉल्व हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाया होगा ये जैसे इस एक सवाल हो गया, इसके पहले वाला जो सवाल था आप देखे होंगे, क्वेश्चन देखे होंगे, तो आप घबराइएगा मत, मैं आगे बताता रहूँगा। दोस्तों नमस्कार, मैं सेशन को समाप्त कर रहा हूँ, और शेयर कीजिए, कमेंट जितने भी लोग दीजिए, देखिए जो है वीडियो को, सब जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, परिवार में जुड़ जाइए और बहुत ही अच्छा ही लाभ मिलेगा आपको। दोस्तों मैं समाप्त कर रहा हूँ यहाँ सेशन को। नमस्कार, सत श्री अकाल।